जय हिंद दोस्तों। हम लोग का जो है फ्लूइड हाइड्रोलिक मशीन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग का रेडी था। वो एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है इसके रिगार्डिंग। आज हम लोग का ये सेकंड वीडियो है। हम लोग का 60 क्वेश्चन तक अप्रोक्सीमेटली हो गया था इसमें। आज मैं पहले इसमें जो है इसमें जितने भी तरह के टरबाइन है उसके बारे में मैं एक बार पहले बता देता हूँ थ्योरेटिकली कुछ, तो आपको लोगों को थोड़ा ज़्यादा जो आगे जो भी क्वेश्चन आने वाले 30-40 क्वेश्चन टरबाइन के रिगार्डिंग उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी है तो कुछ फार्मूले भी बता दूंगा एक बार में ही, तो उसमें आप लोगों को सुविधा होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में। ठीक, हम लोग का जो है एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कितने क्वेश्चंस तक हो गए थे। सिक्सटी 61 तक हो गया था। 62 से आज हम लोग का शुरू करना है क्वेश्चन। ठीक, 62 क्वेश्चन नंबर से आज हम लोग को शुरू करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सभी टरबाइंस के बारे में आज एक बार समरी थोड़ा। ठीक, मैंने बताया नहीं था पिछले क्लास में, इस बार थोड़ा मैं बता देता हूँ कि क्या क्या जो है कौन कौन सा टरबाइन के लिए कितना स्पेसिफिक हेड है, कितना हम लोग का स्पेसिफिक स्पीड है उसका, है ना, वो सब चीज़ें मैं आज इस क्लास में पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं जो भी मतलब हम लोग का हाइड्रोलिक मशीन जो है दो पार्ट में बटा हुआ। हाइड्रोलिक मशीन हम लोग जान रहे हैं क्या करता है, जो भी लिक्विड जो भी एनर्जी स्टोर्ड है लिक्विड में वो कन्वर्ट करता है हम लोग इसमें मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक, तो हाइड्रोलिक मशीन जो है दो पार्ट में बटा हुआ है जनरली। एक पार्ट वो हो गया हम लोग का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप और दूसरा हो जाता है रोटोडायनेमिक टाइप। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में एक ही चीज़ आता है, वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग का चूंकि जनरली जो है अभी जो हम लोग देख रहे हैं टरबाइन का कैसा आया है, इसलिए पहले हम लोग टरबाइन पढ़ लेंगे। जितने भी तरह के टरबाइन है या सेंट्रीफ्यूगल पंप भी है वो रोटोडायनेमिक टाइप में आते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। हाइड्रोलिक मशीन ही लिख देता हूँ। हाइड्रोलिक मशीन दो भाग में बटी हुई है। एक तो हम लोग का हो गया ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन और दूसरा है हम लोग का रोटोडायनेमिक मशीन। तो जैसा कि मैंने बताया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स में हम लोग का एक ही चीज़ आता है जो हम लोग को पढ़ना रहता है, वो है हम लोग का वो चीज़ है हम लोग का रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप। और बाकी जितने भी तरीके की है, जितने भी तरीके के पंप और टरबाइन हो गया, जैसे मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो रोटोडायनेमिक टाइप में आएगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप, पेल्टन टरबाइन, कैप्लन टरबाइन, जितने भी तरह के टरबाइन है सब हम लोग के इसमें आ जाएगा रोटोडायनेमिक टाइप में। फ्रांसिस टरबाइन, प्रोपेलर। तो ये जो है दो भाग में बटा हम लोग का हाइड्रोलिक मशीन, रोटोडायनेमिक टाइप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में हम लोग का जो है एक ही चीज आता है, वो है रेसिप्रोकेटिंग का पंप, जो हम लोग का जो मैकेनिकल पढ़ना है। और जो रोटोडायनेमिक टाइप में आते हैं बाकी जितने भी तरीके का जो भी टरबाइन और जो हम लोग का एक सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ना है वो हम लोग का रोटोडायनेमिक टाइप मशीन में आते हैं। ठीक, तो जहाँ हम लोग क्या देखेंगे इसमें, हम लोग देखेंगे रोटोडायनेमिक टाइप का और भी जो है क्लासिफिकेशन पहले इसमें देख लेते हैं कि और इसका क्लासिफिकेशन क्या बटा हुआ। रोटोडायनेमिक मशीन,
देखिए रोटोडायनेमिक मशीन को 4 भाग में बांटा है। रोटोडायनेमिक मशीन को 4 भाग में बांटा गया जनरली। एक तो है एक्सियल फ्लो टाइप, टेंजेंशियल फ्लो, मिक्स्ड फ्लो और हम लोग का रेडियल फ्लो। ठीक, 4 भाग में मैंने बोला कौन कौन सा भाग। देखिए सबसे पहले में आता है रेडियल मशीन, रेडियल मशीन। ठीक, दूसरे में आ गया, मैं लिख देता हूं यहां पर मिक्स्ड मशीन, लिख मिक्स्ड फ्लो मशीन, मिक्स्ड फ्लो मशीन। तीसरे में टेंजेंशियल, और चौथे में एक आ गया हम लोग का एक्सियल फ्लो मशीन। ठीक, 4 भाग में रेडियल मशीन, मिक्स्ड फ्लो मशीन, टेंजेंशियल मशीन और एक्सियल फ्लो मशीन। जो रेडियल मशीन है, जो रेडियल मशीन है, इसके अंतर्गत हम लोग का एक टरबाइन आता है, वो है फ्रांसिस टरबाइन। वो है हम लोग का फ्रांसिस टरबाइन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मिक्स्ड फ्लो रहने दीजिए, मिक्स्ड फ्लो के रिगार्डिंग हम लोग कोई नहीं पढ़ना है। टेंजेंशियल के अंतर्गत जो हम लोग ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी देखे उसके रिगार्डिंग, वो है हम लोग का पेल्टन टरबाइन। या तो पेल्टन टरबाइन बोल लीजिए, या तो व्हील टरबाइन बोल लीजिए, या तो बकेट टरबाइन बोल लीजिए, जो भी बोलना है सब इसी का नाम है ना। या तो पेल्टन, व्हील, बकेट, जो आपको जितने भी तरीके का है। एक ये जो है टेंजेंशियल मशीन के अंदर में हम लोग क्या आता है, तो हम लोग आता है पेल्टन टरबाइन। अब एक्सियल फ्लो का बात करें, एक्सियल फ्लो के अंदर में हम लोग का बहुत सारा चीज आ जाता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कैप्लन टरबाइन, कैप्लन टरबाइन। ठीक, दूसरा आ जाता है हम लोग का प्रोपेलर। तीसरा आ जाता है डी लेवल टरबाइन। और आ गया पार्सन टरबाइन, पार्सन टरबाइन। ठीक, इतने तरीके एक्सियल फ्लो में आता है, इतने तरीके का जो है हम लोग का एक्सियल फ्लो के केस में आता है। एक और अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, अगर कंप्रेसर केस में लिखना है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। देखिए पार्सन टरबाइन को ये ना एक और नाम दिया गया है, पार्सन टरबाइन को हम लोग बोलते हैं 50% रिएक्शन टरबाइन। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 50% रिएक्शन टरबाइन। ठीक, ये चीज रेडियल मशीन में हम लोग का एक ही आएगा फ्रांसिस टरबाइन। मिक्स्ड फ्लो में हम लोग को अभी कुछ नहीं पढ़ना। टेंजेंशियल मशीन में पेल्टन बोल लीजिए या फिर व्हील बोल लीजिए, बकेट, उसी को। एक्सियल फ्लो में कैप्लन टरबाइन, प्रोपेलर, डी लेवल टरबाइन, पार्सन टरबाइन, जिसको हम लोग 50 रिएक्शन टरबाइन भी कहते हैं। और हम लोग आए कंप्रेसर केस में अगर देखें तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ठीक, चलिए, तो ये तो इतना बात हो गया हम लोग का रोटोडायनेमिक मशीन का क्लासिफिकेशन का। अगर इसी में अगर नेक्स्ट देखें हम लोग, इसी में अगर हम लोग नेक्स्ट देखें पेल्टन टरबाइन के सब पहले बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि पेल्टन टरबाइन, व्हील टरबाइन, बकेट टरबाइन, इसका जो है क्या क्या स्पेसिफिकेशन होता है, जो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए पेल्टन टरबाइन। सबसे पहले इसमें नेट हेड देख लेते हैं। इसको नेट हेड इसका कितना है। नेट हेड हम लोग जनरली इसको स्पेसिफाई करते हैं। जनरली जो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, जैसा कि मैंने बताया ऑब्जेक्टिव में भी, और जो क्वेश्चन है Hg माइनस HF, जहाँ Hg जो है हम लोग ग्रॉस हेड है, HF जो है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। ये हम लोग का नेट हेड। तो इसका जो नेट हेड होता है मैंने बताया है कितना होता है, तो ग्रेटर देन 250 मीटर। नेट हेड कितना होता है यहीं पे लिख देता हूं कि बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू नेट हेड जो है हम लोग का ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन का सिंबल लिखा गया, ग्रेटर देन 250 मीटर। 250 मीटर 250 मीटर के या 250 मीटर या 250 मीटर से ज़्यादा का अगर हम लोग का हाइट चाहिए हेड का, वहाँ पे हम लोग जो है
पेल्टन टरबाइन का यूज करेंगे। ठीक, अगर इसका वेलोसिटी देख ले दूसरे नंबर में, आइए अगर इसका वेलोसिटी देख ले v इक्वल टू, ये होता है हम लोग का √2g h नेट, जो नेट हेड है उसका √2g कर दीजिएगा, तो हम लोग का जो है इसका वेलोसिटी निकल जाएगा टरबाइन का ऐसे केस में। इसमें एक आता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर नोजल, कैफिशिएंट, अगर इसी को v इक्वल टू लिखते हैं, एक यहाँ पर कांस्टेंट आता है CV √2g h नेट, 2g h नेट। ठीक, ये जो CV है हम लोग का, ये जो CV है यहाँ पर, इसको ये है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ नोजल। ठीक, ये CV जो है हम लोग का क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ नोजल। ठीक, तो ये जो CV है हम लोग का, ये जो CV हम लोग का वो बिलोंग करता है, अगर यहाँ पर लिखना है, ये जो CV है वो बिलोंग करता है हम लोग का 0.95 से 0.98 तक। ठीक, इसी के बीच में हम लोग का ये CV जो है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ नोजल यहाँ पे बिलोंग करेगा। ये सेकंड नंबर पॉइंट। ठीक, तीसरा नंबर, इसका एफिशिएंसी अगर देख लिया जाए सभी का, इसका एफिशिएंसी अगर हम लोग देखते हैं, देखिए बात कह रहे थे एफिशिएंसी का, जो पहले नंबर में जो एफिशिएंसी आता है हम लोग का, जो नोजल एफिशिएंसी, ठीक, ईटा एन। नोजल एफिशिएंसी हम लोग का क्या होता है कि जितना भी पावर अवेलेबल है एग्जिट में और जितना पावर अवेलेबल था रनर में, दोनों का हम लोग का रेशियो क्या होता है, हम लोग का नोजल एफिशिएंसी होता है। चलिए, तो मैं पहले स्टेटमेंट में लिख देता हूं, पावर अवेलेबल एट द एग्जिट तो पावर अवेलेबल एट इनलेट ऑफ टरबाइन। ठीक, किसका रेशियो है हम लोग का कि पावर अवेलेबल जो भी है नोजल एग्जिट पे, अब पावर अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। ठीक, अगर इसका इक्वेशंस में देखेंगे तो ये होता है v स्क्वायर लिख लीजिए, v1 नहीं लिखिए, v स्क्वायर बाई 2g h नेट। ठीक, ये जो है हम लोग का नोजल इफिशियंसी यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा। ठीक, अगर इसका बात करें हम लोग रोटर, बकेट या फिर व्हील इफिशियंसी, तो जो व्हील इफिशियंसी होता है हम लोग का, रोटर पावर टू पावर अवेलेबल एट द एग्जिट ऑफ द एट द इनलेट रोटर, पावर अवेलेबल एट द इनलेट रोटर। देखिए, व्हील इफिशियंसी, रोटर इफिशियंसी या फिर बकेट इफिशियंसी, ये हम लोग का होता है रोटर पावर, आरपी लिख दे रहा है शॉर्टकट में, बाय पावर अवेलेबल एट इनलेट ऑफ रनर, रोटर लिखते हैं रनर। ठीक, पावर अवेलेबल एट इनलेट ऑफ रनर। ठीक, इसका जो इफिशियंसी मैक्सिमम जो होता है, अगर इक्वेशन केस में लेंगे, इक्वेशन केस में अगर देखें कि इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो जो व्हील इफिशियंसी है वो मैक्सिमम कब होता है, 1 प्लस k cos बीटा 2/2, k cos बीटा बाई 2। ये हम लोग का इस कंडीशन में हम लोग का जो है ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये k क्या है, ये k हम लोग का है ब्लेड कोफिशिएंट होता है, k जो है k हम लोग लिखते हैं ब्लेड कोफिशिएंट। अभी सिर्फ जान लीजिए, ये सब चीज़ तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। k क्या है हम लोग का ब्लेड कोफिशिएंट। ये हम लोग का हो गया रोटर या फिर बकेट या फिर इसी कह लीजिए व्हील इफिशियंसी, जो आपको कहना है। ठीक, तीसरा जो है हम लोग का वो है हम लोग का हाइड्रोलिक इफिशियंसी, तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी हम लोग का क्या होता है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी होता है रोटर पावर और पावर अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। ठीक, रोटर पावर टू पावर अवेलेबल एट इनलेट ऑफ टरबाइन, पावर अवेलेबल एट
इनलेट ऑफ टरबाइन, इनलेट ऑफ टरबाइन। ठीक, ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हम लोग का पावर, रोटर पावर टू पावर अवेलेबल एट इनलेट ऑफ टरबाइन। एक और जो हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी सभी लोग जानते हैं कि मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, ईटा मैक इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ईटा मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा हम लोग का, शाफ्ट पावर टू रोटर पावर। जितना भी शाफ्ट में पावर है और उस जो हम लोग का रोटर में पावर जो हम लोग का जा रहा है, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा हम लोग का, मैकेनिकल एफिशिएंसी। क्या होता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। और अगर हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी देखें, ओवरऑल एफिशिएंसी तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू व्हील एफिशिएंसी, ठीक, आर से लिख रहे थे, और हम लोग का जो है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, तीनों का जो प्रोडक्ट हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का ओवरऑल एफिशिएंसी यहाँ पर निकल के आ जाएगा। और अगर बात करें हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बात करें प्रोडक्ट केस में, तो हम लोग का जो रोटर एफिशिएंसी और हम लोग का नोजल एफिशिएंसी जो है, हम लोग का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा हम लोग का हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ये ध्यान देना है, ये जो दोनों मैंने बताया लास्ट में, ये जो दोनों मैंने बताया, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, रोटर या व्हील या बकेट एफिशिएंसी या और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो है हम लोग का ओवरऑल एफिशिएंसी है। लेकिन अगर पूछे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी तो वो हम लोग का रोटर इफिशिएंसी या व्हील इफिशिएंसी और नोजल इफिशिएंसी का प्रोडक्ट है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग आया था ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक, जब मैंने करवाया था। ठीक, ये चीज हो गया इफिशिएंसी के बारे में। अब देखिए इसमें पूछता है स्पीड रेशियो। अगर पूछे पेल्टन टरबाइन केस में कि स्पीड रेशियो, देखिए स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं के यू से। स्पीड रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, के यू से। तो ये हम लोग का होता है U1/√2G H नेट। U1 क्या है, तो ब्लेड वेलोसिटी है एट इनलेट, U2 अगर लेंगे तो ब्लेड वेलोसिटी एट आउटलेट। ठीक, इसका जो रेशियो हम लोग का, इसका जो रेशियो हम लोग का वेरी करता है 0.43 से 0.47। ये ध्यान रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये सब एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक, स्पीड रेशियो क्या अगर इक्वेशन पूछे तो U1/√2G H नेट, और हम लोग का रेशियो जो है 0.43 से 0.47 ये हम लोग का लाई करेगा। देखिए जेट रेशियो मैंने बताया था आप लोगों को, जेट रेशियो जिसको हम एम से डिनोट कर रहे थे, जो मैं एम से डिनोट कर रहा था, इक्वल टू मैं क्या लिख रहा था, पिच डाया टू नोजल डाया, पिच डाया टू नोजल डाया। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट, पिच डाया टू नोजल डाया जो हम लोग का है वो जेट रेशियो, नोजल डाया। हम लोग क्या था, ये हम लोग का जेट रेशियो। अगर इसका देखें, ये बिलोंग करता 11 से 16 के बीच में जेट रेशियो। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक, जो कि ये RS खुरमी के बुक में नहीं दी हुई है थ्योरी में, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव में है बहुत सारे इससे पूछी गई है, और जो नहीं पूछी गई है वो RK जैन में है। बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आ जाएगा अगर हाइड्रोलिक मशीन से क्वेश्चंस आप देखेंगे एग्जाम में, तो इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपका मिल जाएगा। ठीक, हम लोग ने नंबर ऑफ ब्लेड भी निकालना सीखा था, नंबर ऑफ ब्लेड्स। ठीक, नंबर ऑफ ब्लेड्स हम लोग देख रहे थे क्या, D/2D या फिर M/2 लिख सकते हैं +15। ठीक, तो ये हम लोग का लाई कर रहा था, ये 18 से 22, ये कहाँ से कहाँ, 18 से 22 पेल्टन व्हील में हम लोग का लाई कर रहा था नंबर ऑफ ब्लेड्स। ठीक, अब देखिए, अब इसमें ये मैंने बताया था कि ये हम लोग का जो है, ये हम लोग का लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है। ये हम लोग का क्या, कैसा टरबाइन है, तो ये हम लोग का जो है ये स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, ये लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है, लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। तो इसमें इसका जो है RPM क्या होगा, NS क्या होगा, है ना, NS क्या होगा, ये तो स्पेसिफिक स्पीड क्या है, NS से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए इसका जो NS जो है अगर लाई करता है, NS जो लाई करता है, NS इसका अगर लाई करता है हम लोग का 10 से 35 के बीच में। ठीक, और अगर इसका NS लाई करता है 35 से 60 के बीच में, 2 केस आती है इसमें। ठीक, ये दोनों ध्यान रखिएगा।
अगर 10 से 35 में आता है तो जो पेल्टन व्हील जो पेल्टन टरबाइन हम लोग यूज करेंगे तो वो हम लोग का सिंगल जेट का रहेगा। ये हम लोग का सिंगल जेट पेल्टन टरबाइन का रहेगा, सिंगल जेट। ठीक, और जिसका स्पेसिफिक स्पीड हम लोग का 35 से 60 वो डबल जेट, कैसा रहेगा, डबल जेट का। ठीक, ये एकदम स्टार मार्क करके आप लोग लिख लीजिए कि लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है पेल्टन, लेकिन दो केस में स्पेसिफिक स्पीड अगर 10 से 35 रहेगा तो ये हम लोग सिंगल जेट लिखेंगे, और अगर हम लोग का डबल रहेगा उस केस में हम लोग का स्पेसिफिक स्पीड 35 से 60 रहेगा। ये चीज़ एकदम आप लोग दिमाग में रख लीजिए। ठीक, और मैंने बताया है ये कैविटेशन फ्री टरबाइन है, इसको बोल सकते हैं कि इसमें जो है कैविटेशन कहीं भी जो है प्लेस नहीं करता है। कैविटेशन जब भी होगा हम लोग का लो प्रेशर कंडीशन में होता है, और कैविटेशन क्या करता है हम लोग का जो है हम लोग का अंडर प्रेशर जो है हम लोग का बबल बना देता है, और वो जब फूटता है ना तो बहुत आवाज़ करता है, जिससे क्या होता है हम लोग का इफिशियंसी भी कम हो सकता है। ठीक, ये तो हो गया पेल्टन व्हील के बारे में, ये तो पेल्टन व्हील या पेल्टन टरबाइन केस में बोल देते हैं। अगर हम लोग फ्रांसिस टरबाइन के बारे में देखें, फ्रांसिस टरबाइन के बारे में थोड़ा देख ले, अगर फ्रांसिस टरबाइन क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, इसके बाद देखिएगा आपको कितना इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक, अभी आप लोग जो है थोड़ा थ्योरी देख लीजिए तो आप लोगों को जो है बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये जो फ्रांसिस टरबाइन है हम लोग का इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, ये एकदम ध्यान रखना है। कैसा टरबाइन है हम लोग का, ये इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन है, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फ्रांसिस टरबाइन हम लोग कैसा है, तो ये इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन है, और इसका ये जो है मीडियम डिस्चार्ज देता है। इसका डिस्चार्ज रेट क्या है, तो मीडियम डिस्चार्ज रेट है, मीडियम डिस्चार्ज। ठीक, स्पेसिफिक स्पीड भी इसका मीडियम रहेगा, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड। ठीक, तब इसका स्पेसिफिक स्पीड कितना होगा, एनएस कितना होगा, एनएस कितना होगा, तो इसका जो एनएस जो बिलोंग करता है हम लोग का 60 से 300, 60 से 300 के बीच में जो है इसका स्पेसिफिक स्पीड। अगर इसका ऑब्जेक्टिव में देखिएगा तो 25 से 300 मिलेगा या 25 से 250 मिलेगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली जो होता है 60 से 300 के बीच में ही होता है। ठीक, अगर इसका एच नेट देख ले, हेड नेट जो अवेलेबल है वो हम लोग का 60 से 250 के बीच में, 60 से 250 के बीच में। ठीक, और इसमें कैविटेशन आता है, और कैविटेशन इसमें कहाँ लगेगा, एग्जिट ऑफ द रनर। कैविटेशन में टेक प्लेस कहाँ लगेगा, तो एग्जिट ऑफ द रनर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक लाइन और, कैविटेशन में टेक्स प्लेस एट एग्जिट ऑफ रनर। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज, ये इतने चीजें हो गए आप लोग का फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। फ्रांसिस टरबाइन इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन है, ये एक तो मीडियम डिस्चार्ज देता है, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड है तो कितना है, तो 60 से 300 है। मीडियम हम लोग मीडियम स्पेसिफिक स्पीड हो गया, उसके बाद ये हम लोग का एच नेट जो हम लोग का हेड नेट जो अवेलेबल है कितना देता है, तो 60 से 250। इसमें कैविटेशन ओकर करेगा, अगर ओकर करेगा भी तो एग्जिट ऑफ रनर पे करेगा। और कैविटेशन फ्री ट्रैप टरबाइन जो मैंने बताया वो कौन सा है, वो पेल्टन टरबाइन है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। अब अगर थोड़ा देख ले इसमें, अब अगर जरा देख ले कैप्लन टरबाइन है ना, हम लोग का जो कैप्लन टरबाइन देख ले, कैप्लन टरबाइन। ठीक, देखिए कैप्लन टरबाइन तो सबसे पहले जो मैंने बताया था किस में आता है, ये एक्सियल फ्लो टरबाइन है। जब रोटोडायनेमिक मैंने बताया था तो उसी में था हम लोग का सबसे पहला, ये एक्सियल फ्लो टरबाइन है, या फिर मशीन भी कह सकते हैं, एक्सियल फ्लो मशीन है। पहला पॉइंट हो गया यह। ठीक, ये लो हेड टरबाइन है, सबसे कम इसी का रहता है लो हेड टरबाइन। लो हेड टरबाइन मतलब एच नेट जो है लो हेड टरबाइन,
तो लो हेड टरबाइन है, तो इसका जो लो हेड टरबाइन है ये इसका कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है वो देख लेते हैं। तो इसका जो बिलोंग करता है हम लोग का 4 से 60 मीटर, 4 से 60 मीटर तक ये हम लोग का रेंज करेगा, क्योंकि लो हेड टरबाइन है इसलिए। लेकिन ये जो इसका जो स्पीड है, इसका स्पीड जो है हम लोग का हाई स्पेसिफिक स्पीड है। क्या है? हाई स्पेसिफिक स्पीड, हाई स्पेसिफिक स्पीड है। कहाँ से कहाँ तक? तो एनएस जो है हम लोग का वो बिलोंग करेगा हम लोग का 300 से 1000, 300 से 1000। ठीक, एनएस ध्यान रखिएगा, हाई स्पेसिफिक स्पीड है कितना से कितना? 300 से 1000। और ये जो है हम लोग का इंपल्स रिएक्शन टरबाइन है, या फिर रिएक्शन टरबाइन भी कह सकते हैं। आता तो है एक्सियल फ्लो टरबाइन के केस के अंडर, लेकिन ये है कैसा टरबाइन? तो इंपल्स रिएक्शन टरबाइन या फिर रिएक्शन टरबाइन भी इसको जनरली आप बोल सकते हैं। जो एक क्वेश्चन आया था हम लोग का, पूछा था इसमें से कौन सा जो है हम लोग का इंपल्स टरबाइन है, तो वो हम लोग का इंपल्स टरबाइन नहीं मार के सिर्फ इंपल्स रिएक्शन टरबाइन मारना है। ठीक, ये इसमें जो हम लोग का एडजस्टेबल ब्लेड आता है, ब्लेड को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल ब्लेड्स, एडजस्टेबल ब्लेड। मोस्ट इफिशिएंट टरबाइन है, ध्यान रखेंगे, पूछेगा मोस्ट इफिशिएंट टरबाइन, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? कैप्लन टरबाइन मोस्ट इफिशिएंट टरबाइन है। ठीक, देखिए सभी चीजें हो गई। क्या? लो हेड बता दिया, हेड में बता दिया मैंने, स्पेसिफिक स्पीड बता दिया। ठीक, सही हो गया। इसमें भी कैविटेशन होगा, इसमें भी कैविटेशन होगा एग्जिट ऑफ द रनर पे, एग्जिट ऑफ द रनर या फिर एग्जिट ऑफ द टरबाइन पे, है ना। एग्जिट ऑफ टरबाइन पे भी हम लोग का जो कैविटेशन होगा। तो कैप्लन टरबाइन क्या हो गया? ये हम लोग का एक्सियल फ्लो एक तो टरबाइन होगा। एक्सियल फ्लो के अंतर्गत अगर पूछेगा तो ये इंपल्स रिएक्शन टरबाइन है। सबसे ज्यादा इसका लो, ये सबसे ज्यादा इसका हाई स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज्यादा होता है इसका 300 से 1000 के बीच में, और हम लोग का हेड जो है सबसे कम होता है, वो होता है हम लोग का 4 से 60 के बीच में। ठीक, एडजस्टेबल ब्लेड होता है, इसमें एडजस्ट कर सकते हैं जैसा जिस एंगल पे हम लोग का एडजस्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। और मोस्ट इफिशिएंट टरबाइन है, सबसे ज़्यादा इफिशियंसी इसी का होता है। ठीक, तो एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जैसे जैसे हम लोग का हेड घट रहा है, जो हेड है एच एम देख रहे थे, जो हम लोग एच नेट जो देख रहे थे, एच एम मैं बोल रहा, नेट हेड जो है, जैसे नेट हेड जो हम लोग का घट रहा है, तो हम लोग क्या हो रहा है? स्पेसिफिक स्पीड उसका बढ़ रहा है। स्पेसिफिक स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए, पेल्टन टरबाइन का नेट हेड सब ज्यादा है, 250 मीटर ज्यादा पेल्टन टरबाइन का यूज करते हैं, तो उसका जो है स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम होगा। और जहां हम लोग का हेड टरबाइन एच नेट जिसका सबसे कम है कैप्लन का, उसका स्पीड सबसे ज्यादा है। स्पेसिफिक स्पीड कितना था? 300 से 1000 के बीच में। ठीक, ये चीज होगी। एक चीज और है, ठीक, एक चीज और है, एक जो प्रोपेलर टरबाइन मैंने बताया था, प्रोपेलर टरबाइन सेम रहता है कैप्लन टरबाइन की तरह, लेकिन उसमें क्या है? एडजस्टेबल ब्लेड के जगह पे हम लोग का फिक्स्ड ब्लेड रहता है, और कुछ अंतर नहीं है। सेम एज कैप्लन टरबाइन होता है हम लोग का प्रोपेलर टाइप, लेकिन हम लोग का प्रोपेलर टरबाइन में क्या होता है? हम लोग का उसमें फिक्स्ड ब्लेड यूज करते हैं एडजस्टेबल ब्लेड के अंतर्गत। अब इसमें देख रहे हैं सभी में स्पेसिफिक स्पीड आ रहा है, तो स्पेसिफिक स्पीड जरा एक बार देख लेते हैं कि स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है। तो स्पेसिफिक स्पीड जो हम लोग का होता है, स्पेसिफिक स्पीड इक्वल टू होता है हम लोग का n√p बाई एच नेट टू द पावर 5/4। ठीक, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। n जो हो गया हम लोग का आरपीएम, कितना आरपीएम से घूम रहा है, p हो गया पावर अवेलेबल, ठीक, और एच नेट आप जान रहे हैं हेड नेट अवेलेबल, नेट हेड अवेलेबल, नेट हेड अवेलेबल। ठीक, ये स्पेसिफिक किसी भी टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड आप लोग को निकालना है, इस फार्मूले से आराम से निकल जाएगा। कोई भी टरबाइन का, कैप्लन, पेल्टन, फ्रांसिस, जितना भी प्रोपेलर जो मैंने बताया, सभी के लिए स्पेसिफिक स्पीड का एक ही फॉर्मूला है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब हम लोग जो है क्वेश्चंस पे आते हैं, देखिए कितने इजी तरीके से क्वेश्चन लगेगी। ठीक, चलिए आइए देखिए 62 नंबर 61 तक हो गया था हम लोग का। 61 नंबर देखिए क्या कहता है, बोल रहा इन अ फ्रांसिस टरबाइन द प्रेशर एट इनलेट इज डैश देन एट आउटलेट। ठीक, तो इनलेट पे प्रेशर कितना होता है
आउटलेट के तुलना में फ्रांसिस टरबाइन के केस में। तो फ्रांसिस टरबाइन हम लोग देख सकते हैं मीडियम रेंज का हम लोग का स्पेसिफिक स्पीड रहता है, तो इसमें मोर देन हो जाएगा, ठीक, मोर रहता है इनलेट में आउटलेट के तुलना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 बोला द फ्लो रेशियो ऑफ फ्रांसिस टरबाइन इज डिफाइंड एज द रेशियो फ्लो टरबाइन। ये फ्लो रेशियो अगर देखें, फ्लो रेशियो, ठीक, फ्लो रेशियो अगर देखिएगा फ्रांसिस टरबाइन के केस में, तो ये हम लोग का वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट टू द थ्योरेटिकल जेट वेलोसिटी होता है। जो भी रेशियो हम लोग का इनलेट के केस में होगा और थ्योरेटिकल जेट वेलोसिटी जो होगा वो हम लोग का फ्रांसिस टरबाइन उसको कहते हैं। अब इसका फ्लो रेशियो का पूछा है, फ्लो रेशियो का अच्छा फ्लो रेशियो में बताना रह गया था, चलिए कोई नहीं, इसे मैं कर दे रहा। तो फ्लो रेशियो सबसे पहले तो डिफिनेशन ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी, और जो इसका रेंज जो लाई करेगा 0.15 से 0.13, ध्यान रखिएगा क्या फ्लो रेशियो फ्रांसिस के केस में 0.15 से 0.3, और इसका जो हम लोग का डिफिनेशन जो अवेलेबल है इनलेट पे, और जो उसका थ्योरेटिकल जो हम लोग का जेट वेलोसिटी है, ठीक। आइए नेक्स्ट 65 नंबर बोला द स्पीड रेशियो ऑफ फ्रांसिस टरबाइन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल जेट वेलोसिटी टू द पेरिफेरल स्पीड एट इनलेट, है ना, तो ये 9 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा इसको क्या बोलते हैं, फ्लो रेशियो बोलते हैं, तो ये तो गलत ही है, ठीक। चलिए 66 नंबर बोला था पावर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन टरबाइन इज डैश टू द हेड ऑफ वाटर। जितना भी हम लोग रिएक्शन में देख रहे हैं, क्या जो भी हम लोग का पावर प्रोड्यूस हो रहा है, अच्छा इसमें पावर प्रोड्यूस जो भी होता है ना हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हेड ऑफ वाटर केस में, ठीक। हेड ऑफ वाटर का केस लिया है अपन, नेट हेड, ठीक, ये चीज ध्यान। स्पीड रेशियो इन केस ऑफ फ्रांसिस टरबाइन, स्पीड रेशियो पूछा इन केस ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। अच्छा ये पिछला क्वेश्चन फ्लो रेशियो था, अच्छा स्पीड रेशियो देखिए इन केस ऑफ फ्रांसिस टरबाइन, ये KU जो मैंने बताया था स्पीड रेशियो कैसे निकालने के लिए, U1 अपॉन अंडर रूट 2G H नेट, इसी से तो हम लोग स्पीड रेशियो निकाल रहे थे। स्पीड रेशियो हम लोग का जो हो रहा था, स्पीड रेशियो पेल्टन टरबाइन के केस में 0.45 से 0.48, लेकिन अगर इसका स्पीड रेशियो अगर देखें हम लोग तो इसका कितना हो जाता है 0.6 से 0.9, ये हम लोग का फ्रांसिस टरबाइन के केस में, ठीक। फ्रांसिस टरबाइन के केस में कितना 0.6 से 0.9। देखिए 68 नंबर बोल रहा है कि इफ द फ्रांसिस टरबाइन इज रन बिलो 50% हेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बोल रहा कि अगर फ्रांसिस टरबाइन का तो ऐसे भी अगर नेट हेड देखे, फ्रांसिस टरबाइन का जो हम लोग नेट हेड देख रहे थे कितना से कितना लाई कर रहा था, तो 60 से 250 के बीच में, है ना। फ्रांसिस टरबाइन का नेट हेड कितना हम लोग का लाई कर रहा था, तो 60 से 250 के बीच में, ठीक, 60 से 250 के बीच में लाई कर रहा था। उसमें भी बोल रहा है अगर 50% कम में, 50% में ही हम लोग वर्क कर रहे हैं, मान लेते हैं कि 60 अगर 100 लेते हैं तो 50 में ही हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो बोल रहा क्या उस कंडीशन में क्या होगा, इट विल नॉट लूज इट्स इफिशियंसी बट आल्सो द कैविटेशन डेंजर विल बिकम मोर सीरियस। तो बोल रहा क्या उस कंडीशन में क्या इसका इफिशियंसी तो घटेगा, क्या कैविटेशन भी डेंजर हो जाएगा ज्यादा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि फ्रांसिस टरबाइन में कैविटेशन तो होता ही है, ठीक। तो उस केस में और बोल रहा है क्या इफिशियंसी तो लॉस होना ही होना, चूंकि लेस हेड, चूंकि जितना हेड है उसका 50% में वर्क ही कर रहे हैं, और ऊपर से उसका कैविटेशन भी खतरा होगा, तो ये करेक्ट। द रन अवे स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन इज द स्पीड, ठीक। रन अवे स्पीड पूछा गया कि रन अवे स्पीड किसको कहते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन केस में, तो वैसा स्पीड जिसपे जो हम लोग का टरबाइन जो है फ्रीली मूव करता है विदाउट लोड, ठीक। जैसे अगर हम लोग ऑटोमोबाइल का भी अगर केस ले लें, ऑटोमोबाइल के केस में भी कि उसमें क्या करता है जो इंजन का स्पीड जो हम लोग चेक करते हैं, जैसे कोई बाइक हो गया, कार हो गया, इंजन का जो स्पीड चेक करते हैं या फिर माइलेज का जो चेक होता है वो नो लोड कंडीशन पे होता है। वही चीज सेम चीज इसमें टरबाइन केस में, तो रन अवे स्पीड क्या हो जाएगा, वैसा टरबाइन का स्पीड जो नो लोड कंडीशन में हम लोग का चेक किया जाता है। द पावर डेवलप्ड बाय अ टरबाइन इज, पावर डेवलप्ड टरबाइन क्या होता है, पावर डेवलप्ड बाय अ टरबाइन जो हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हम लोग का h⁻3/2। जो नेट यूनिट पावर अगर देखिएगा तो हम लोग का P/h⁻3/2 होता है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h⁻3/2 हम लोग का हो जाएगा पावर डेवलप्ड। एन यूनिट पावर पूछा, यूनिट पावर मैंने बताया P/h⁻3/2, सी नंबर करेक्ट है। स्पीड ऑफ टरबाइन रनर, स्पीड ऑफ अ टरबाइन रनर, स्पीड पूछे या फिर एक क्वेश्चन और आएगा इसमें डिस्चार्ज, दो चीज,
या तो n पूछे या तो q पूछे, दोनों के केस में वो हाफ ही होता है। क्यों होता है? अगर यूनिट केस ले ले, अगर इसमें यूनिट स्पीड केस में तो n बाई अंडर रूट एच होता है, और q यूनिट डिस्चार्ज ले ले तो ये भी q बाई अंडर रूट एच ही होता है। ठीक, तो दोनों केस में देख रहे हैं अंडर रूट एच मतलब हाफ कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच टू द पावर हाफ। ठीक, दूसरे कंडीशन में भी वही हो जाएगा, 73 का डिस्चार्ज पूछा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच टू द पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं इसमें, टेंशन लेने। यूनिट स्पीड मैंने बताया भी n रूट एच, n बाई n अपॉन अंडर रूट एच। ठीक, यूनिट डिस्चार्ज पूछा है तो k बाई अंडर रूट एच। अब देखिए स्पेसिफिक स्पीड आ गया, तो स्पेसिफिक स्पीड मैंने बताया ns इक्वल टू n अंडर रूट p टू द पावर h बाई h टू द पावर 5/4। सी नंबर जो हम लोग करेक्ट हो जाएगा। अब बोल रहा है अब पेल्टन व्हील विथ वन नोजल इज प्रीफर्ड फॉर अ स्पेसिफिक स्पीड बिटवीन 35 से 60। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सिंगल नोजल के लिए, जो सिंगल नोजल के लिए मैंने आपको कितना बताया, सिंगल नोजल के लिए मैंने बताया 30 तक है ना, 25 से 35 के बीच में, 20 या 35, 20 से 35 के बीच में हम लोग सिंगल नोजल के लिए, और डबल नोजल के लिए मैंने बताया 35 से 60। तो यहाँ पर सिंगल के लिए पूछा गया है 35 से 60, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर अगर डबल नोजल रहता तो ये हम लोग करेक्ट हो जाता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि अ पेल्टन व्हील डेवलप 1750 किलोवाट अंडर हेड ऑफ 100 मीटर 100 मीटर वाइल रनिंग एट 200 आरपीएम, 200 आरपीएम से घूम रहा एंड डिस्चार्जिंग क्यू जो हम लोग का 2500 लीटर डिस्चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज रेट वाटर पर सेकेंड, द यूनिट पावर ऑफ द व्हील। तो द यूनिट वो क्या बताया था मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एच टू द पावर 3/2, तो p बाई एच टू द पावर 3/2 वो स्पीड और डिस्चार्ज केस में मैंने एच अंडर रूट के केस में बताया था। तो p हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर 1750, h दिया हम लोग का 100 टू द पावर 3/2। ठीक, तो इसको निकालिएगा तो हम लोग का जो आंसर आएगा 1.75 किलोवाट। ठीक, जो सी नंबर आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट नंबर बोला इसी क्वेश्चन में यूनिट स्पीड क्या होगा। तब यूनिट स्पीड अगर निकालेगा एन यू, स्पीड केस में क्या होता है एन बाई अंडर रूट एच। तो एन देखिए स्पीड कितना है 200 आरपीएम से घूम रहा है ये, और हम लोग का अंडर रूट एच कितना 100, तो 200/10 ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो 20 आरपीएम जो हम लोग करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, अगर इसी में बात करें, इसी में पूछा है डिस्चार्ज क्या हो जाए, तो डिस्चार्ज देखिए डिस्चार्ज हम लोग का q बाई अंडर रूट एच होता है। तो डिस्चार्ज हम लोग कितना है, डिस्चार्ज 2500 लीटर कर रहा है ना, और फिर अंडर रूट एच है तो बाई 100 कर दीजिएगा, 10 कर दीजिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, 250 बचेगा है ना। तो ये लीटर वाटर पर सेकेंड में पूछा है, यहाँ पे जो है वाटर लीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकेंड में पूछा है। तो ये जो है हम लोग का ये जो 250 आया हम लोग का, ये 3 जीरो जो है इधर हो जाएगा, तो 0.25 हम लोग का 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक मीटर क्यूब ये लीटर में दिया हुआ, हम लोग मीटर क्यूब पर सेकेंड में निकालना डिस्चार्ज का जो यूनिट होता है। 81 नंबर आइए, बोल रहा था स्पीड ऑफ एन इमेजिनरी टर्बाइन आइडेंटिकल विद द गिवन टर्बाइन विच विल डेवलप अ यूनिट पावर अंडर अ यूनिट हेड इज नोन एज। तो जैसा कि मैंने बताया है कि कोई भी अगर स्पीड ले ले इमेजिनरी टर्बाइन का, स्पीड पूछा है इमेजिनरी टर्बाइन का मतलब कि एन है, बोला कोई गिवन टर्बाइन में विच विल डेवलप अ यूनिट पावर डेवलप कर रहा है यूनिट हेड के कंडीशन में है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्पेसिफिक स्पीड, उसको क्या कहेंगे स्पेसिफिक स्पीड। बोल रहा है टर्बाइन डेवलप्स 10,000 किलोवाट अंडर ए हेड ऑफ 25 मीटर एट 135 आरपीएम, इट्स स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड निकालने के लिए कहा है, तो स्पेसिफिक स्पीड हम लोग क्या जानते हैं एन अंडर रूट पी बाई एच टू द पावर 5/4। एन कितना है हम लोग का, एन दिया हम लोग का 135 आरपीएम अंडर रूट 10,000 पाई एच कितना 25 टू द पावर 5/4। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए कैलकुलेटर से, जो हम लोग का आंसर आएगा 241.5 आरपीएम। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन इज प्रीफर्ड फॉर स्पेसिफिक स्पीड ऑफ 60 से 300 आरपीएम। 60 से 300 आरपीएम मैंने किसको बताया था, 60 से 300 आरपीएम फ्रांसिस टर्बाइन, ध्यान रखना है आपको। स्पेसिफिक स्पीड 60 से 300 किसका हो जाएगा फ्रांसिस टर्बाइन। कैप्लन टर्बाइन का बताइए कितना बताया मैंने,
कपलन टरबाइन का सबसे ज़्यादा बताया मैंने कितना 300 से 1000 के बीच में। पेल्टन व्हील का उस केस में हम लोग का स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम हो जाएगा, है ना। जो भी हम लोग का 60 से जो नीचे होता वो हम लोग का पेल्टन व्हील या फिर पेल्टन टरबाइन का बोल सकते हैं। अब कपलन टरबाइन इज प्रीफर्ड फॉर अ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ 300 से 1000, तो सही है। कपलन टरबाइन का मैंने बताया कि ना सबसे ज़्यादा हाई स्पेसिफिक स्पीड होता है 300 से 1000। Which of the following turbine is preferred for 0 to 25 मीटर हेड ऑफ वाटर? हेड ऑफ वाटर जिसका मैंने बोला कि जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा है उसका हेड सबसे कम, तो 0 से लिया है तो स्पीड सबसे ज़्यादा इसका है, तो हम लोग का हेड कम सबसे कम किसका हो जाएगा? कैप्लन टरबाइन का। और फ्रांसिस टरबाइन का हम लोग हेड जानते हैं कितना हो जाएगा? 60 से 250 के बीच में, ठीक। पेल्टन टरबाइन का 250 से या 250 से ज़्यादा, ठीक। ये अब फ्रांसिस टरबाइन इज यूज्ड व्हेन द अवेलेबल हेड ऑफ वाटर इज। फ्रांसिस टरबाइन हम लोग कब यूज करेंगे? जब उसका कितना जो है अवेलेबल हेड रहेगा, तो हम लोग जानते हैं 2500 से 250 मीटर उसका जब अवेलेबल हेड रहेगा तभी हम लोग फ्रांसिस टरबाइन यूज करें। 0 से 25 मीटर कैप्लन टरबाइन के केस में, ये कैप्लन टरबाइन के केस में है। और एबव 250 हम लोग यूज करेंगे पेल्टन व्हील या फिर पेल्टन टरबाइन कह लीजिए, ठीक। 440 मीटर हेड ऑफ वाटर क्यों कौन सा टरबाइन हम लोग यूज करेंगे? तो पेल्टन टरबाइन यूज करेंगे। 250 मीटर से ज्यादा है तो हम लोग कौन सा टरबाइन यूज करेंगे? पेल्टन हेड यूज करेंगे। देख रहे हैं कितने इजी तरीके से मतलब जो क्वेश्चन जो है डील हो रहे हैं, ठीक। मतलब एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ा, जितना थ्योरी मैंने बताया उसी से रिगार्डिंग है। अगर उससे एक्स्ट्रा भी कुछ होगा तो भी आपको जो मैं जितना थ्योरी बताया उसी के अंतर्गत आएगा। जो भी आरकेजे में भी क्वेश्चन है उसी के अंतर्गत, या फिर जो एग्जाम में भी हाइड्रोलिक मशीन से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टरबाइन के केस में उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अ टरबाइन इज रिक्वायर्ड टू डेवलप 1500 किलोवाट एट 300 आरपीएम अंडर अ हेड ऑफ 150 मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन शुड बी। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन दिया कोई भी टरबाइन में पावर दिया हुआ 1500 किलोवाट, आरपीएम दिया हुआ है 300 आरपीएम, और हेड दिया हुआ हम लोग का एच नेट जो दिया हुआ हम लोग का 150। अब इस कंडीशन में बोला इतना चीज तो दिया हुआ, तो इस कंडीशन के लिए हम लोग कौन सा जो टरबाइन हम लोग यूज करेंगे? तो इससे टरबाइन कौन सा कैसे, इतना कंडीशन जब दिया हो तो देख लीजिए कि इससे आप क्या निकाल सकते हैं। जो मैंने बताया इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? स्पेसिफिक स्पीड निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या होता है? n अंडर p अपॉन h टू द पावर 5/4। अगर इससे निकाल लीजिएगा सब कुछ वैल्यू पुट करके 300 टू द पावर अंडर रूट और h जो है हम लोग का 150 टू द पावर 5/4। तो इसका जो हम लोग का जो कैलकुलेशन करके निकालिएगा उसका लगभग 22 हम लोग कुछ आता है। इसका जो आएगा हम लोग का 22 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक। तो 22 देखिए स्पेसिफिक हेड 22 किसका रहने पे हम लोग जो है कौन सा जो है हम लोग टरबाइन यूज कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया 20 से 35 किसका मैंने बताया था? पेल्टन व्हील का, वो भी सिंगल जेट के केस है। 35 से 60 डबल जेट के केस में पेल्टन व्हील। 60 से 250, 60 से 300 बोलेगा तो फ्रांसिस टरबाइन, 300 से 1000 बोलेगा तो कैप्लन टरबाइन, ठीक। ये चीज तो देखिए पेल्टन व्हील विथ 1 नोजल का ऑप्शन दिया हुआ, डबल का भी दिया, कैप्लन का भी दिया, फ्रांसिस का भी दिया। तो पेल्टन व्हील विथ 1 नोजल में हम लोग का स्पेसिफिक स्पीड कितना रह रहा था हम लोग का? इसमें हम लोग का रह रहा था 60 से, इसमें हम लोग का रह रहा था 20 से 35, ठीक। इसमें हम लोग कितना रह रहा था? 35 से 60। कैप्लन में कितना रह रहा था? कैप्लन में बताइए कितना रह रहा था? तो कैप्लन में सबसे ज्यादा बोलिएगा तो 300 से 1000। फ्रांसिस में बताइए, तो फ्रांसिस में हम लोग कितना हो गया? 60 से 300, ठीक। ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक तो स्पेसिफिक स्पीड और नेट हेड अवेलेबल, दोनों चीज ध्यान रखना है, ठीक। आइए नेक्स्ट बोल रहा है ड्राफ्ट ट्यूब यूज विथ इंपल्स टरबाइन। ड्राफ्ट ट्यूब जो इंपल्स टरबाइन के साथ कभी नहीं यूज करते हैं, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब पेल्टन व्हील वर्किंग अंडर कांस्टेंट हेड एंड डिस्चार्ज हैज अ मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन द स्पीड रेशियो मैंने बताया है कितना होता है? 0.43 से 0.47 का बताया था मैंने पेल्टन टरबाइन के केस में
कि अगर इसका स्पीड रेशियो इतना रहेगा तो हम तो मैक्सिमम पूछा मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा, 0.46 दिया है तो वही मारेंगे हम लोग। ऐसे 47 देना चाहिए था लेकिन 46 दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला था डिस्चार्ज थ्रू रिएक्शन टरबाइन डैश विद द इंक्रीज इन यूनिट स्पीड, इन जो स्पीड का केस मैंने बताया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हम लोग का, वो डिक्रीज करेगा डिस्चार्ज। आई नेक्स्ट द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन फॉर अ गिवन हेड डैश विद द इंक्रीज, जैसे जैसे हम लोग एफिशिएंसी जो है जैसे जैसे हम लोग घटाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, इन स्पीड जो है उसका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा था कैविटेशन इन हाइड्रोलिक मशीन इज मेनली ड्यू टू, मैंने बताया कैविटेशन जब भी लेगा तो लो प्रेशर के केस में लेता है, हाइड्रोलिक मशीन के केस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट द कैविटेशन इन हाइड्रोलिक मशीन, तो कैविटेशन क्या हो जाएगा, जब ऑल ऑफ दिस दिया तो एक बार पढ़ ही लेते हैं सब क्या क्या, काउज नॉइजेज एंड वाइब्रेशन ऑफ वेरियस पार्ट, जैसा कि मैंने बताया नॉइज तो करेगा और वाइब्रेशन भी करेगा जो भी अलग अलग पार्ट है। रिड्यूसेस द डिस्चार्ज ऑफ टरबाइन, डिस्चार्ज रेट घटा देगा। काउजेज सडन ड्रॉप इन पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी, और पावर आउटपुट दोनों घटेगा। तो इस 95 का डी नंबर जो करेक्ट है। द कैविटेशन इन रिएक्शन टरबाइन इज अवॉइडेड ड्यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय, तो ऐसे तो होगा डी, जान ही रहे हम लोग है ना। इसका पढ़ लेते हैं। इंस्टॉलिंग द टरबाइन बिलो द टेल रेस लेवल, टरबाइन को बिलो द टेल रेस लेवल से हम लोग अगर इंस्टॉल करते हैं उस केस में हम लोग कैविटेशन कम होगा। यूजिंग स्टेनलेस स्टील रनर ऑफ टरबाइन, टरबाइन का जो हम लोग का रनर है उसका हम लोग स्टेनलेस स्टील यूज करेंगे तो हम लोग कम। प्रोवाइडिंग हाईली पॉलिश्ड ब्लेड ऑफ द रनर, है ना, रनर को क्या करेंगे हल्का पॉलिश करके रखा जाए, है ना, ताकि उसमें एक तो रस्ट वस्ट ना लगे, जिससे कारण जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 91 नंबर बोला द एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन टरबाइन वर्किंग अंडर कांस्टेंट हेड डैश विद द इंक्रीज इन पावर, तो इंक्रीज करेगा। पेल्टन टरबाइन में अगर देखिए एफिशिएंसी जो है अगर कांस्टेंट, इसका देखिए कांस्टेंट हेड, देखिए एनएस अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का एन अंडर रूट पी बाई एच टू द पावर 5/4। बोल रहा है क्या, हेड कांस्टेंट कर देते हैं, इंक्रीज इन पावर, पावर को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा हम लोग का एफिशिएंसी भी जो है इसका बढ़ेगा। ठीक, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए हाइड्रोलिक टरबाइन डिपेंड्स अपॉन, तो हम लोग जान रहे तीन चीज पे स्पेसिफिक स्पीड, एन पे, पी पे और एच पे, मतलब स्पीड पे, पावर डेवलप और हेड ऑफ द वाटर पे, तीन चीज पे। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो मैंने बताया कि फ्रांसिस टरबाइन कैसा टरबाइन है, तो इंपल्स रिएक्शन टरबाइन है, ना कि इंपल्स टरबाइन है। यही जो डी नंबर जो ऑप्शन दिया हम लोग का, क्या फ्रांसिस टरबाइन इज इंपल्स टरबाइन, अगर यहाँ पर इंपल्स रिएक्शन टरबाइन रहता तो सही था। आई नेक्स्ट बोलो द स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन इज द स्पीड ऑफ एन इमेजिनरी टरबाइन आइडेंटिकल विद द गिवन टरबाइन, बोल रहा स्पेसिफिक स्पीड कोई भी स्पीड इमेजिनरी स्पीड कोई भी एक इमेजिनरी टरबाइन का आइडेंटिकल हो कोई भी टरबाइन से, कैसे, तो डेवलप्स यूनिट पावर अंडर यूनिट हेड, कैसे हो जाएगा वो, मतलब यूनिट पावर में यो यूनिट हेड ही डेवलप करेगा, उस केस में हम लोग का स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन जो है सही हो जाए। अब देखिए 100 नंबर में इसका जो सारांश है हम लोग का टरबाइन का जो 100, इसमें अगर देखें 100 नंबर का क्वेश्चन देखें, 100 तक हम लोग का टरबाइन का केस था। इसके बाद जो हम लोग का पंप का हो जाएगा, आज मैं यहीं तक खत्म कर दूंगा 100 नंबर क्वेश्चन देख करके। अगले बार से पंप का क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पहले बता दूंगा थ्योरी, उसके बाद ही उसका करवाऊंगा, तब मजेदार बनेगा। जैसे इसमें क्या हम लोग क्या एफर्ट बहुत ही बिल्कुल कम लगाए, आज जो 40 क्वेश्चन हुआ, ठीक, कैसे तुरंत ही सॉल्व हो गया, है ना, या तो ऑब्जेक्टिव रहे या तो फिर हम लोग का जो भी छोटा न्यूमेरिकल था, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक, उसी तरह से मैं रेसिप्रोकेटिंग और आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी बता दूंगा, तो उसमें दिक्कत नहीं है। चलिए आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बोल रहा वेलोसिटी ऑफ साउंड, बोल रहा वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड मैंने बताया अंडर रूट के बाई रो, यही है हम लोग का ए नंबर। इसको मैं लिखते जाता हूँ नहीं तो गलती हो जाएगी, ये ए नंबर, इसको डिलीट कर देते हैं, ये ए नंबर। ठीक, व्हेन मैक नंबर इज 4, मैंने बताया मैक नंबर 1 से 6 सुपरसोनिक, बी नंबर ये हो जाएगा 1 से 6 मैक नंबर सुपरसोनिक, 1 रहेगा सोनिक, 1 से कम रहेगा सबसोनिक और 6 से ज्यादा रहेगा तो हाइपरसोनिक, ये ध्यान रखना। थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इन अ लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो का थिकनेस कितना है हम लोग क्या हो जाएगा, ये सी नंबर 5x बाई अंडर रूट एन टू द पावर, और हम लोग का रेनॉल्ड्स नंबर कितना रहना चाहिए, तो लेमिनार फ्लो बोलेंगे तो 2000 से कम, 2800 से 2800 रहेगा तो हम लोग का टर्बुलेंट फ्लो, 2000 और 2800 के बीच में नाइदर लेमिनार नॉट टर्बुलेंट, ये सब ध्यान रखना। डी नंबर फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑफ वाटर इंपीजिंग नॉर्मली ऑन अ फिक्स्ड प्लेस, तो हम लोग का ये डी नंबर, WV² अपॉन G0, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था।
ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं 100 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन से आगे, जैसा कि मैंने बताया, उसमें जो है पंप के बारे में पढ़ना है। अभी शायद इसमें 170 क्वेश्चन ही, 70 क्वेश्चन और बाकी है ना। मैं चाहूँगा कि अगले वीडियो में खत्म हो जाए, लेकिन थोड़ा आराम से खत्म करना है, तो 2 वीडियो और बन जाएगी इसकी, ठीक। तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं ले, है ना। आप जितना भी चीज़ें मैंने बताया उसको रिवीजन कीजिए एक बार, और जो भी आपके पास बुक, मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी आपके पास बुक है या फिर नोट्स बनाए होंगे, उसको एक बार आप जरूर पढ़ें, है ना। कोई भी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो एक बार उसको जरूर पढ़ लें, है। दिमाग पे थोड़ा एफर्ट उस पर कम पड़ेगा जब ऑब्जेक्ट, नहीं तो आप सोचते रहिएगा कि पिछला क्वेश्चन मेरे यार उसका स्पेसिफिक स्पीड इतना था, इसमें इतना हो रहा, तो वो किसका पूछा था, अभी इसमें किसका पूछ रहा है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। मैंने ये बार बार चीज़ें देखी है सभी बच्चों के में, ठीक। तो ये चीज़, तो चलिए आज तक इतना, यहीं पे वाइंड अप करते हैं इसको आज, ठीक। धन्यवाद।